हरियाणा में अग्निवीरों के आरक्षण में बढ़ोतरी की जा सकती है। 10% से बढ़ाकर इसको 20% किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस दौरान एक लेटर लिखा है। अग्निवीरों का आरक्षण का कोटा बढ़ाने का आग्रह इस लेटर में किया गया है। हरियाणा में अभी अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण है, रिजर्वेशन है। 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच वापस लौटेगा, तो जल्द ही कैबिनेट बुलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पर भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। का रुख कर लेते हैं। हरियाणा से जुड़ी हुई अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां अग्निवीरों के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। यानी जो अग्निवीर सेना में अपनी सेवाएं पूरी करके आएंगे, उनके लिए पुलिस में 20% का आरक्षण मिलेगा। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि अन्य कई सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए 10% का आरक्षण का ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश के मीडिया को आपने सुन लिया होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया की बड़ी ब्रेकिंग, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को 20% कोटा दिया जाएगा। अग्निवीरों को हरियाणा की सरकार एक नई सौगात देगी। खुशी हुई, अच्छा लगा देखकर कि हाँ, पहले तो वेलकम इस स्टेप का, लेकिन जो मेन स्ट्रीम जिस प्रकार से अग्निवीर की खबर को दिखाता है, मुझे लगता है कि उसको सच्चाई नहीं पता है कि अग्निवीरों के सामने क्या समस्याएं हैं, अग्निवीर के परिवार के सामने क्या समस्याएं हैं, और जब अग्निवीर आ जाएंगे उनके सामने क्या समस्याएं हैं। और जो जवान रिटायर्ड होकर आता है, जो 15-20 साल नौकरी कर भी आता है, अगर इतनी ही नौकरियां होती भारत सरकार के पास, हरियाणा सरकार के पास, तो वो जवान एटीएम के बाहर चौकीदार बनकर खड़ा नहीं होता। वो जवान किसी बैंक पर चौकीदार नहीं होता। वो बैंक रिहायशी कॉलोनियों में गेट के ऊपर चौकीदारी नहीं करता। मेरा सवाल ये है, और इसी मुद्दे को लेकर मैंने आपके साथ बात करनी है, क्योंकि आपने सुना कि किस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया देश का चिल्ला कर कह रहा है कि अग्निवीरों के लिए हरियाणा की सरकार ने दिल खोल दिया। नायब सिंह सैनी अब 10 नहीं 20% कोटा जो है वो नौकरियों में नौजवानों को जो 4 साल अग्निवीर की सेवा कर आएंगे उनको देंगे। अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन कुछ सच्चाई मुझे लगा कि मैं आपके सामने रखूं, उस कारण मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला किया। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हरियाणा में मोटा आंकड़ा जो मिला है कि कितने पुलिस वालों की भर्ती होती है, तो वो 5 से 6 हजार के बीच का है। और यहाँ पर अगर हम 20% की बात करें तो लगभग 1000 से ज़्यादा जो जवान हैं, वो अगर वाकई में हरियाणा सरकार 20% कोटा देती है तो 1000 जो अग्निवीर बाहर आएंगे उनको तो हरियाणा की पुलिस में ही नौकरी मिल जाएगी। और इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए कि अगर वाकई में हरियाणा सरकार ऐसा करने जा रही है तो दिल खोल के उसका स्वागत किया जाए। लेकिन जिस वक्त मैं इस खबर को सुन रहा था, उस वक्त मुझे लगा कि क्यों ना हम एक बार चलकर CMI के आंकड़ों को देखें कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की दर क्या है। अब आप कहेंगे कि CMIE क्या है? ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो बेरोजगारी के आंकड़े भी जारी करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा में 2022-23 में 30.6% अनएम्प्लॉयमेंट थी। उसके बाद राजस्थान में 24.5% अनएम्प्लॉयमेंट थी। जम्मू कश्मीर में 23.9% अनएम्प्लॉयमेंट थी। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हरियाणा में तो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर जो था वो 37.4% तक पहुंच गया है। इतनी बेरोजगारी दर है, और हालात ऐसे हैं हरियाणा में कि बेरोजगारों को
इजराइल भेजा जा रहा है, जहां पर जंग चल रही है, कि वहां पर जाकर आप नौकरी ढूंढिए। और वो हरियाणा कह रहा है कि अग्निवीर जो बाहर आएंगे उनको हम नौकरी देंगे, 20% कोटा देंगे। एक अच्छी पहल है, लेकिन जब हरियाणा के अंदर इतनी बेरोजगारी है तो सीएम नायब सिंह सैनी कहां पर इन अग्निवीरों को एडजस्ट करेंगे, इसको लेकर एक अहम सवाल है। और 3,000, 2,500 से 3,000 जहां तक मेरा ख्याल है, हर साल हरियाणा से अग्निवीर सैनिकों की भर्ती होती है। तो अग्निवीर स्कीम को लेकर कई सवाल हैं। मेरा जो बड़ा अहम कंसर्न है कि जो 15, 17, 20 साल, 24 साल नौकरी कर कर जवान आता है, हरियाणा की सरकार उसको तो नौकरी दे नहीं पाती है। वो बेचारा किसी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई एटीएम में खड़ा है, तो कोई किसी बैंक के बाहर खड़ा है। लेकिन चलिए, अगर मुख्यमंत्री ने कहा है और हरियाणा की कैबिनेट फैसला लेने जा रही है तो एक अच्छी बात है। और हम चाहेंगे, और हम ये चाहेंगे भी कि हरियाणा को देखकर तमाम जितने प्रदेश हैं, खासकर बीजेपी शासित, वो तो ऐलान करें कि वो भी 10 नहीं बल्कि 20% कोटा जो है वो अग्निवीरों को देंगे जहां भी नौकरी निकलेगी। और हमारी ये अपील है कि आप सिर्फ ग्रेड सी और डी की ही नौकरियों की बात मत करिएगा। ग्रेड 1 और ग्रेड ए और बी की जो नौकरियां हैं वहां पर भी अग्निवीरों के लिए आप कोटा रखिएगा। कोटा इन दी सेंस कि आप उन्हें कुछ ना कुछ छूट दीजिएगा, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स में छूट हो, चाहे इंटरव्यू में छूट हो, एक छूट दीजिए ताकि अग्निवीर भाई जो हैं वहां पर अप्लाई कर सकें। लेट्स सी, देखते हैं कि नायब सिंह सैनी साहब ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन क्या जमीन पर ये उतर पाता है, या फिर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कहा था कि हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। तो कहीं उन्हें खाते खोल लिए लेकिन 15 लाख नहीं आए। तो कहीं ऐसा ना हो कि नायब सिंह सैनी का ये वादा भी कुछ वैसा ही जुमला निकले।